हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्यकाल का निरंतर काल। इस टेंस में देखो सबसे पहले हम जैसा कि हर टेंस में याद रखते हैं कि हर टेंस की 5 चीज अगर आपको याद है तो आपको टेंस परफेक्ट याद होगा, वरना नहीं याद हो पाएगा परफेक्टली। तो नंबर 1 नेम, तो इस टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 है इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसकी है इस टेंस में काम भविष्य में चल रहा होगा और जारी रहेगा। नंबर 3 है हिंदी में पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्रयोग होता है। नंबर 4 है एग्जाम्पल, तो आई विल बी गोइंग, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वी विल बी स्लीपिंग, दे विल बी कमिंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी कुकिंग, इट विल बी वर्किंग, अरुण एंड सैफ विल बी प्लेइंग वॉलीबॉल, हेदर विल बी गोइंग टू आरके एकेडमी डेली। यहाँ पर हमने देखा कि विल बी सब में आ रहा है, हालांकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि विल बी और शेल भी लगता है। तो क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आई और वी के साथ भी शेल की जगह विल ही प्रयोग होने लगा, इसलिए आई यू वी सबके साथ में स्पोकन इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश और करंट जो चल रही है मॉडर्न, उसमें आप बिना किसी प्रॉब्लम के बोल सकते हो, क्योंकि बोलने वाली इंग्लिश के अंदर विल ही चलने लगा है। फॉर्मल इंग्लिश में आज भी रिटर्न के अंदर शेल चलता है, आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। चलिए, तो हम इसके एग्जाम्पल्स को जब समझेंगे तो हमें पता चला कि इसका एग्जाम्पल के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल बी लगाना है, और इसका स्ट्रक्चर कुल मिलाकर यूं बना कि जैसे यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो यू सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग वर्ब आईएनजी, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इतना इजी ये टेंस है। तो विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब है, रहा होगा इसकी हिंदी पहचान है। अगर मैं यूं कह दूं कि टेंस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब याद रखना जरूरी है, और क्या याद रखना जरूरी है, तो नंबर 2 पे आएगा हिंदी पहचान। अगर आपने किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब और हिंदी पहचान से उसको समझ लिया तो हिंदी से पता चलेगा कि इंग्लिश क्या बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब से समझ जाओगे कि इसकी हिंदी क्या है, यानी ये कौन सा टेंस है। तो कुल मिला के जो मेजर पार्ट्स में से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी के लैंग्वेज से अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हिंदी की पहचान है। आइए हम इसके नेगेटिव पे आते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने बताया कि नॉट लगाएंगे, तो आई विल नॉट भी हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, तो इसलिए इसको हम मिला के वॉन्ट बोल देंगे। जैसे यू विल नॉट बी को यू वॉन्ट बी, आई विल नॉट बी को आई वॉन्ट बी, वी विल नॉट बी स्लीपिंग, वी वॉन्ट बी स्लीपिंग, दे विल नॉट बी कमिंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, शी विल नॉट बी कुकिंग, खाना नहीं बना रही होगी, इट विल नॉट बी वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा होगा, अरुण एंड सैफ विल नॉट बी प्लेइंग वॉलीबॉल, अरुण एंड सैफ वॉलीबॉल नहीं खेल रहे होंगे, हैदर विल नॉट बी गोइंग टू आरके एकेडमी डेली, हैदर आरके एकेडमी डेली नहीं जा रहा होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने एज एम आर की जगह विल नॉट का प्रयोग कर दिया, यानी कि आई एम गोइंग की जगह और आई वाज गोइंग की जगह आई विल बी गोइंग, और फिर नेगेटिव लगाने के लिए विल नॉट सब में हमने लगा दिया। आइए इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। देखिए, किसी भी टेंस के अंदर जब इंटरोगेटिव बनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उस टेंस का जो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब था वो पहले ले आया जाता है, तो वो प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव बन जाता है। आप एग्जाम्पल से इसको समझ लें। पहले एग्जाम्पल देखें, जैसे विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम बोल रहे होगे इंग्लिश। तो देखिए विल यू ये हेल्पिंग वर्ब है, उसको शुरू में ले आए। इसी तरह विल ही, विल शी, विल अरुण, विल हैदर बी गोइंग, तो ये सब हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आने से इंटरोगेटिव बन जाता है। तो क्योंकि इसका अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव के अंदर शुरू में जो आएगा वो विल ही आएगा। अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव पे, जो कि विल या शेल, सब्जेक्ट नॉट बी, या आप एग्जाम्पल से समझें। विल आई नॉट बी गोइंग, विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल वी नॉट बी स्पीकिंग फ्रेंच। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स इंटरोगेटिव नेगेटिव पे मिल गए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये लेसन आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आया होगा। इवन दो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई चीज़ रह गई है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।